अगर आप ये कहते हैं कि आपको क्लास में फर्स्ट जाना है तो लगभग क्राइम है ये। जब जब दूसरे पेरेंट्स के साथ मिलता हूँ और ऐसी बातें होती हैं, उस दिन मेरा बिहेवियर शायद मेरे बच्चे के साथ थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। पर पेरेंट होना बहुत बड़ी तपस्या का मामला है, स्पेशली अगर आपका बच्चा बहुत कमाल का नहीं है। जो मैंने ज़िंदगी भर में सीखा है रगड़ों से, रगाहट खा के, कैसे तुम वो सीख लोगे सिर्फ उस्तादों से। देखिए, मैं पेरेंट भी हूँ, मेरा बच्चा भी 18 साल के आसपास का है एंड ही इज़ नॉट ए वेरी ब्राइट किड। वो ठीक है पढ़ने में, और मैं फील करता हूँ कि उससे बहुत चिंता नहीं है फ्यूचर को लेके, होनी भी नहीं चाहिए। उसके पास तो मैं भी हूँ, मैं वेल सेटल्ड हूँ। मेरे पेरेंट्स वैसे सेटल्ड नहीं थे कि मैं निश्चिंत हो जाऊँ। और मैं देखता हूँ कि जितनी चिंता मैं उसके लिए करता हूँ उतनी करने की ज़रूरत है नहीं। मैं ज़्यादा चिंता कई बार हम पेरेंट्स करते हैं, एंड बेसिकली इट्स पेरेंट्स अबाउट पेरेंट्स वर्सेस पेरेंट्स। मैं बहुत ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करता हूँ कई बार इस मामले में। मैं देखता हूँ कि जनरली मैं भी निश्चिंत रहता हूँ, वो भी खुश रहता है। बेटी है, वो भी खुश, मतलब बेटी बायोलॉजिकली बेटी नहीं है, हमारे भाई साहब की बेटी है, तो वहाँ साथ ही रहती है। पढ़ने में ठीक है, बुरा कोई भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं ऐसा वैसे ही है, 1 महीना पढ़ेंगे नंबर ले आएंगे, उस तरह के बच्चे हैं। हमने कभी ये चाहा भी नहीं कि वो टॉप करें। मैं उस माइंडसेट से बचना चाहता हूँ, बच्चों को बचाना चाहता हूँ कि टॉप ही करना है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ बाई चांस हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो भड़ में जाए टॉप अप। बस समझो, पढ़ो और निश्चिंत रहो। तो ये कहना गलत है, बी द बेस्ट इन योर लाइन? एकदम गलत है, ये क्राइम है, गलत नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि आपको क्लास में फर्स्ट जाना है तो लगभग क्राइम है ये गलत की बात नहीं, क्राइम है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन मैं देखता हूँ कि हमारे घर में कुछ और बच्चे आए, पेरेंट्स आए, और मान लीजिए उन पेरेंट्स का बच्चा किसी मामले में बहुत कमाल का बच्चा है, जैसे उसने कहा कि ये बच्चा तो अभी 8वीं क्लास में है, इसने 8वीं क्लास में ही कोडिंग के 4 लेवल्स क्रॉस कर लिए हैं, इसने भरतनाट्यम में इंटरनेशनल प्राइज जीत लिया है, कुछ भी ऐसा। मैं फील करता हूँ कि उस दिन बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी एक ठीक सा तनाव हो जाता है आपस में। और जितनी चिंता मुझे बच्चे की, उससे ज़्यादा चिंता शायद मुझे बाकी पेरेंट्स की तुलना में खुद को साबित करने की है। जब जब दूसरे पेरेंट्स के साथ मिलता हूँ और ऐसी बातें होती हैं, उस दिन मेरा बिहेवियर शायद मेरे बच्चे के साथ थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। सो ट्रू। तो मुझे लगता है कि इसमें ये तो बेचारा कहीं था ही नहीं, ये तो झगड़ा तो 2 पेरेंट्स के बीच में चल रहा है। और मुझे बार बार लगता है कि पेरेंट होना, बायोलॉजिकली होना तो ठीक है, आप एक उम्र के बाद हो ही जाते हैं उस लायक, पर पेरेंट होना बहुत बड़ी तपस्या का मामला है, स्पेशली अगर आपका बच्चा बहुत कमाल का नहीं है। और दुनिया में 1 या 2% परिवारों को छोड़ देंगे, सबके बच्चे ऐसे ही हैं। हर बच्चा कैसे कमाल करेगा? ऐसे बच्चे का पेरेंट होना जो नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, ये सीखने की चीज़ है। और पेरेंटिंग एक डिसिप्लिन के तौर पर सबको सिखाने की ज़रूरत है। और कोई कोचिंग सेंटर तो है नहीं इसका, तो कोई नहीं जहाँ पे हम जाके, और वो नेचुरली भी नहीं आता कुछ लोगों को। नेचुरली बिल्कुल नहीं आता। हाँ, बल्कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत रफ होते हैं अपने बच्चों के साथ। मतलब मैं शायद ज़िंदगी में 200-300 बार पिटा होऊंगा अपने स्कूल लाइफ में, अपने घर में टीचर से। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं पेरेंट से भी, टीचर खूब पिटा हूँ। और ठीक है, इसमें क्या बुरी बात है, उस जमाने में वैल्यू सिस्टम था। बट मोस्ट पीपल बिकम लाइक दैट ना, कि हमारे पेरेंट्स ने ऐसे किया तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, मैं 0 तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने शायद पूरी ज़िंदगी में 2-3 बार ऐसा किया होगा, हल्का फुल्का कभी एक लगा दिया है, ऐसा हुआ होगा। मैं झूठ बोलने से बचूंगा, मतलब कई लोग बोलते हैं मैंने कभी नहीं मारा, ऐसा नहीं है। हाँ। 2-3 बार मैंने किया है, हालांकि मैं उस बात को लेकर खुश नहीं हूँ कि मैंने ऐसा किया। आई एग्री। पर हुआ, बहुत तेज गुस्सा आया तो हो गया। अब अगली जनरेशन शायद उतना भी नहीं करेगी, क्योंकि वैल्यू सिस्टम चेंज हो रहा है समाज का। जी बिल्कुल। लेकिन मैं फील करता हूँ कि जब जब ऐसा हुआ, मुझसे भी 2-3 बार हुआ, अगर मैं रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से देखूं, तो वो हर बार ऐसा हुआ जब दूसरे पेरेंट्स से दूसरे बच्चों की तरफ से कोई प्रेशर आया हुआ था। इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम पाएंगे कि जनरली हम बच्चों से रूड तब होते हैं जब प्रेशर कहीं और से आ रहा होता है, एंड दे बिकम द स्केपगोट। ट्रू।
और फिर मेरी फिलॉसफी ये भी है कि आपके स्कूल के नंबर्स आपकी ज़िंदगी में काम नहीं आते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल काम आते हैं। अगर आपको स्पेशलाइजेशन में जाना है तो काम आएंगे। जैसे आपको मान लीजिए डॉक्टर बनना है और आप तमिलनाडु में रहते हैं, और तमिलनाडु के स्टेट के कॉलेजेस के लिए एक ज़माना था जब केवल +2 के मार्क्स से ही सिलेक्शन होता था, तो काम आते थे मार्क्स, कहीं कहीं अब भी आते होंगे, पर कॉलेज में एडमिशन के बाद तो कहीं काम नहीं आते, और ज़िंदगी में तो बिल्कुल नहीं आते। मैं जिस कंपनी को चलाता हूँ उसमें करीब 2,500 लोग काम करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग सबसे अच्छे ओहदों पर है उनमें से कोई भी बहुत ब्रिलियंट रहा हो पढ़ाई लिखाई में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा हो, ऐसा नहीं है। उनको जीवन की समझ ज़्यादा अच्छी है बजाय एकेडमिक्स के। और वो जीवन की समझ कैसे आती है? ठोकर खा के? जनरली ठोकर खा के आती है, सिर्फ ठोकर से नहीं आती, लेकिन ठोकरों से काफ़ी हद तक आती है। एक शेर मैंने 4 दिन पहले सुना जो थोड़ा छोटा सा, फिर मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया अपने तरीके से, पूरा मुझे ध्यान नहीं है लेकिन उसका भाव ये था। एक शब्द है उस्तादों से और दूसरा है अनुभव के लिए, एक बड़ा अच्छा वर्ड है, मैं भूल रहा हूँ, उर्दू का शब्द है। उसका भाव सिर्फ ये है कि जो मैंने ज़िंदगी भर में सीखा है रगड़ों से, रगाहट खा के, कैसे तुम वो सीख लोगे सिर्फ उस्तादों से। जो मैं ज़िंदगी भर में सीख पाया हूँ हालातों से, वो कैसे तुम सीख लोगे सिर्फ उस्तादों से। तो उस्ताद की एक लिमिट होती है, हालात से अच्छा कौन सिखा सकता है। Click here to watch the full episode.